हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन ऑफ जीआई सिस्टम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एग्ज़ामिनेशन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कब किस सिस्टम को हमें एग्ज़ामिन करना है। हम ओपीडी में होते हैं, हमारे पास जब पेशेंट आएगा मल्टीपल कंप्लेंट्स लेके आएगा, तो उस कंप्लेंट को उसके समझ के हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम इसके कौन से सिस्टम को एग्ज़ामिन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आता है कि ही और शी इज़ हैविंग अ चेस्ट पेन, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्डियक सिस्टम को ही आप देखेंगे, सीवीएस सिस्टम को ही एग्ज़ामिन करेंगे। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके का पेन है पेशेंट को, क्योंकि हर तरीके की उसकी एग्ज़ामिनेशन करना, मतलब जीआई सिस्टम भी एग्ज़ामिन कर लो, रेस्पिरेटरी भी कर लो, सीवीएस, वो इतना टाइम नहीं होता है ओपीडी में कि आप हर सिस्टम को एग्ज़ामिन कर सको। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको आप एक बार देख के पेशेंट से पूछ के, या पेशेंट आपको खुद बताएगा, उनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि नहीं, ये सिस्टम इन्वॉल्वमेंट नहीं है शायद, तो मुझे इसको एग्ज़ामिन करना है। ठीक है, तो वैसे ही जब जीआई सिस्टम में ऐसे कौन कौन से कंप्लेंट्स हैं या सिम्टम है जिनको लेके आपके पास पेशेंट आएगा, तो आप जीआई सिस्टम को एग्ज़ामिन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है, जैसे पेशेंट बोलेगा कि उसको डिस्फेजिया है, मतलब डिग्लूटिशन में प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, हार्ट बर्न हो रहा है, इंडाइजेशन है, फ्लैटुलेंस है, वॉमिटिंग है, एनोरेक्सिया है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर डायरिया है, बाउल पैटर्न उसका अल्टर्ड हो गया है, मतलब कभी जैसे गृहिणी का बताया ना, मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, ऐसा ऐसे उसके बाउल पैटर्न अल्टर्ड हो गए हैं, एब्डोमिनल पेन है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वेट लॉस हो रहा है पेशेंट को, हेमेटोमेसिस है, रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो फ्रेश ब्लीडिंग हो, हिमेटोचेजिया या फिर मेलिना हो, जॉन्डिस है या ईचिंग हो रही है, एनोरेक्टल पेन है पेशेंट को, या फिर माउथ अल्सर है। ठीक है, तो हम ये सारे कुछ सिम्टम है जिनको देख के हमें ये डिसाइड करना है कि अब हमें पेशेंट का जीआई सिस्टम को एग्ज़ामिन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम क्या करते हैं, मतलब जीआई की ही हम बात करें, जब एग्ज़ामिनेशन के लिए जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि जो टंग होती है, टंग इज़ अ मिरर टू स्टमक, मतलब जीआई सिस्टम को आपने ओवरऑल एग्ज़ामिनेशन अगर करना है तो जो जीवा है वो एक तरीके से उसका मिरर होती है। तो हमारे आयुर्वेद में भी जीवा परीक्षा का वर्णन किया गया है, जो 8 प्रकार की अष्टविध परीक्षा बताई है योग रत्नाकर में, उसमें जीवा का वर्णन किया गया है। तो मतलब वो जीवा साम है या निराम कंडीशन है पेशेंट की, वो देखते हैं, ये आयुर्वेद में बताया गया। अब हम अगर बात करें कि हम मॉडर्न में क्या क्या देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कलर की, नॉर्मली कलर क्या है उसका, रेडिश पिंकिश होती है। लेकिन टंग को देख के हम किन किन कंडीशन का पता चला सकते हैं, जैसे अगर पेल है मींस अनीमिया की कंडीशन में मिलेगी, येलोइश है तो जॉन्डिस या फिर नाइट्रिक एसिड या फिर HCl किसी ने ले लिया हो, उनकी जो टंग है वो ऐसी दिखाई देगी। रेड टंग या फिर एंग्री टंग किसको बोलते हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो, पेलिग्रा है या फिर सीवियर डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, तो उनकी टंग बहुत ज़्यादा रेडिश दिखाई देगी। नेक्स्ट है वाइट कलर की, क्या, या तो कोई फंगल इन्फेक्शन है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की कंडीशन में, सिफिलिस हो, अगर हम बात करें सिस्टमिक डिजीज़ की तो कैंडिडियासिस है, SLE है, HIV है या CKD है, इन पेशेंट्स की टंग जो है वो वाइटिश दिखाई देगी। मैजेंटा कलर जो है वो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी में देखने को मिल सकती है। ब्लू कलर की अगर साइनोसिस है तो देखने को मिलेगी। पर्पलिश देखने को मिल सकती है पॉलीसाइथीमिया की कंडीशन में, मतलब डार्क रेड या ब्लूइश रेड जिसको हम बोलते हैं, या फिर ब्राइट रेड एंटीबायोटिक जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें भी देखने को मिलेगी। स्ट्रॉबेरी टंग या फिर रसबेरी टंग है जो, वो पोस्ट स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन में देखने को मिल सकती है। ब्लैक कलर की फंगल इन्फेक्शन है, या जो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते, या फिर आयरन प्रिपरेशन अगर पेशेंट ले रहा हो तो उसकी ब्लैकिश टंग दिखाई देगी। टोबैको है, बिस्मिथ या ओपियम में इनटेक करता है अगर पेशेंट, तो कई बार आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी देखा टंग ब्लैक कलर की है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ की फंगल इन्फेक्शन है उसको, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो हमें पेशेंट को पूछना है कि क्या कोई वो आयरन सप्लीमेंट ले रहा है क्या, ऐसा करके। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्राउन कलर की स्मोकिंग वाले पेशेंट में, या फिर जो कॉफ़ी या टी बहुत ज़्यादा इनटेक करते हैं, या फिर पुअर ओरल हाइजीन है जिनका, उनमें देखने को मिल सकती है। तो ये बात की हमने कलर की, मतलब टंग का जो कलर है वो देख के ही हम बहुत सारी कंडीशन को सोच सकते हैं कि शायद इस पेशेंट को ये डिजीज़ है, विदाउट एनी लैब इन्वेस्टिगेशन और अदर थिंग्स।
देन वी कम टू द साइज़। साइज़ नॉर्मल आपको पता है कि टंग कैसी होती है, अगर वो अपने साइज से लार्ज दिखाई दे तो उसको बोलते हैं मैक्रोग्लोसिया। मैक्रोग्लोसिया किस कंडीशन में होगा? एक्यूट, अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस हैं। अगर क्रॉनिक है, मतलब एक्यूट कंडीशन में क्या कि इन्फ्लामेशन हुई है टंग की, तो आपको वो स्वेल और दिखाई देगी। क्रॉनिक है मतलब बहुत टाइम से पेशेंट कहेगा कि ऐसी है टंग, तो वो एक्रोमेगैली में, मिक्सिडीमा है, डाउन सिंड्रोम है, या फिर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में देखने को मिल सकती है। स्मॉल टंग अगर किसी की हो, छोटी हो, यानी माइक्रोग्लोसिया की कंडीशन, डिहाइड्रेशन कंडीशन में, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस हो, अगर हाइपोग्लोसल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, स्यूडोबल्बर पाल्सी है, मिस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है, तो उनमें स्मॉल दिखाई देगी। नेक्स्ट वी कम टू द सरफेस। सरफेस नॉर्मली क्या होता है हमारी टंग का? स्मूथ होता है, और पेपिला जो होते हैं हमें विजिबल होते हैं। आप अपनी टंग को अगर मिरर में देखते हो तो कैसी स्मूथ दिखाई देगी, और पेपिला जो होते हैं वो विजिबल हैं आपको। लेकिन अगर टंग स्मूथ हो जाए और पेपिला विजिबल ना हो तो उसको हम बोलते हैं बाल टंग, मतलब पेपिला दिखते ही नहीं है। तो ये विटामिन बी की डेफिशिएंसी में होता है, आयरन की डेफिशिएंसी में, परनीशियस एनीमिया हो, कुशिंग सिंड्रोम हो, उसमें देखने को मिलेगा। सेकेंड है रफ भी देखने को मिल सकती है, उसमें भी फिशर्ड टंग देखने को मिल सकती है। फिशर्ड टंग किसमें? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, कंजेनाइटल हो सकता है, डेंटल ट्रॉमा हो गया हो, एक्यूट ग्लोसाइटिस है उस कंडीशन में। फिर आती है स्कार प्रेजेंट हो, तो ट्रॉमा की वजह से भी, मतलब जैसे एपिलेप्सी का पेशेंट है तो वो टंग बाइट कर लेते हैं ना, तो उस पर स्कार देखने को मिलेंगे। जो बहुत जल्दी जिनको खाने की आदत हो तो वो कट हो जाती है टंग, या फिर अल्सरेटिव कंडीशन है उनमें। और आती है जियोग्राफिक टंग। जियोग्राफिक टंग मतलब जैसे जियोग्राफी में हम देखते हैं ना मैप कैसे बने होते हैं, तो इस तरीके के जो है वो कुछ स्ट्रक्चर टंग पे दिखाई देते हैं। तो अगर पेशेंट इमोशनल स्ट्रेस में है, डायबिटीज़ है, एलर्जी कंडीशन है, या फिर लाइकन प्लानस वाले, उनमें देखने को मिल सकता है। देन वी कम टू द अल्सरेशन। तो अल्सरेशन ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, मतलब बाइटिंग, ब्रशिंग के टाइम पे, या फिर डेंचर फॉल्टी है उसमें। ट्यूबरकुलस अल्सर भी हो सकता है, तो ट्यूबरकुलस अल्सर मेनली टिप ऑफ द टंग पे प्रेजेंट होगा। देन अगर रिकरेंट अल्सरेशन होता है पेशेंट में तो उसको मे बी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या सिफिलिस हो। देन हमें क्या चेक करना है? टंग का मॉइस्चर। नॉर्मली वेल नरिश्ड होती है टंग, अगर ड्राई दिखाई दे रही है आपको, इट मीन्स पेशेंट की कंडीशन क्या है? डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, या फिर माउथ ब्रीदर है वो, कि मुंह से सांस लेता है, तो टंग नॉर्मली नॉर्मल पेशेंट से ड्राई दिखाई देगी। या फिर एट्रोपिन कंटेनिंग ड्रग जो लेते हैं उनमें भी टंग ड्राई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमने उसमें विजिबली जो चीज़ें देखी, मतलब कलर देखा, साइज देखा, सरफेस अल्सरेशन है या नहीं है, मॉइस्चर कैसा है टंग का। देन वी कम टू द मूवमेंट्स ऑफ द टंग। मूवमेंट्स नॉर्मली हम मूव करा के देखेंगे पेशेंट को कि लिफ्ट कीजिए अपनी टंग को, तो अगर नॉर्मल मूवमेंट हो रही है ठीक है। फिर आता है एबनॉर्मल मूवमेंट्स। एबनॉर्मल में क्या? ट्रेमर्स आते हैं, मतलब ट्रेमर, वो पेशेंट की जीभ हिलती ही रहेगी कॉन्टीन्यूसली, और वो इनवॉलेंट्री होता है एक तरीके से। तो वो एनजाइटी की वजह से भी हो सकता है, अल्कोहलिक कंडीशन में भी, या ओल्ड एज पेशेंट है उनमें नॉर्मली देखने को मिल सकता है। नर्वस कंडीशन ऐसी कोई हो, पार्किंसंस डिजीज़ में देखने को मिलता है। देन वी कम टू द रूमेटिक कोरिया, मीन्स लिजार्ड टंग। जैसे लिजार्ड अपनी टंग को करता है ना, ऐसे पेशेंट वो अपनी टंग को करता है। मतलब ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जो यंग चिल्ड्रन है या एडोलसेंट है उनमें देखने को मिलता है। देन वी कम टू द एनकाइलोग्लोसिया। एनकाइलोग्लोसिया यानी टंग टाई क्या होता है? पेशेंट, ये कंजेनाइटल कंडीशन है, आप पेशेंट को जो वो टंग लिफ्ट करने को बोलोगे तो वो बोलेगा कि वो टंग को मूव नहीं कर पाता है, ज़्यादा बहुत थोड़ा ही मूव कर पाता है। दैट इज़ अ कंजेनाइटल कंडीशन विच इज़ नोन एज एनकाइलोग्लोसिया और टंग टाई। देन वी कम टू डेविएटेड टंग। नॉर्मली मिडल में होती है टंग, आपको पता है। अब नॉर्मली क्या होगा? फेशियल नर्व पाल्सी है तो उसमें डेविएट दिखाई देगी, और टंग मूव ही नहीं करेगी तो वो बल्बर पाल्सी है, मैलिग्नेंसी कंडीशन है, या माइस्थेनिया ग्रेविस है। इन कंडीशन में मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं होती है। तो किन किन कंडीशन में एक्सेजरेट हो जाती हैं मूवमेंट्स, मतलब एबनॉर्मल हो जाती हैं, और किन कंडीशन में इमोबाइल टंग हो जाती है, वो याद रखना है। तो ये है हमारे टंग की एग्जामिनेशन। तो आपने देखा कि टंग के कलर, शेप, साइज, मॉइस्चर, उसका सरफेस, उसकी मूवमेंट से कितनी सारी डिजीज़ेज हैं जो हमें क्लियर हो जाती हैं। तो जब हम जीआई सिस्टम के लिए अगर हमने देखा कि पेशेंट को जो सिम्टम हमने बताए थे कि ये सिम्टम पेशेंट को हैं, तो सबसे पहले उसकी टंग ही एग्जामिनेशन करनी है। आयुर्वेद में हम बोले तो सामता या निराम है, वो कंडीशन देखनी है हमने, मतलब कॉर्टेड है या नहीं है वो।
फिर उसके कलर, शेप, साइज़, इन सब के बारे में देखना है हमें। देन उसके बाद हम जीआई सिस्टम में फर्दर जो पर एब्डोमेन जो एग्जामिनेशन करते हैं उसके लिए जाएंगे। तो आज के इस ऑडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसमें हम जो है वो अपना जो पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन है, मतलब इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन, ऑस्कल्टेशन, उनको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।